हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी जेईई 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और उनके रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपने पहले प्रिपेयर कर रखा होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं। उन टॉपिक्स को आप स्किप कर भी देंगे तो आपका इतना नुकसान नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएमसी को लेके। इसमें बीएमसी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो इन दोनों को कंप्लीट वेटेज 10 से 15 मार्क्स का आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीमेंट लाइम और मोटार से 3 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। कंक्रीट जिसका वेटेज है कम से कम 4 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कंक्रीट से स्टोन से 1 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। ब्रिक मैसनरी से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। टिम्बर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। पूरी एग्रीगेट काफ़ी बड़ा है तो उससे 1 क्वेश्चन आता है। पेंट एंड बोनी से भी 1 क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग को लगे कि बीएमसी में इतना आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप केवल ये जो मैं टॉपिक्स मार्क कर रहा हूँ उनको कर सकते हैं। जैसे आप सीमेंट लाइम मोटार कर सकते हैं, कंक्रीट कर लीजिए, स्टोन कर लीजिए और ब्रिक मैसनरी कर लीजिए। ये 4 टॉपिक कर लेंगे तो आपका ठीक ठाक वेटेज का टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद है आरसीसी से 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आरसीसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरसीसी में मतलब आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा और आपको टफ भी लगेगी। इसलिए आप इंट्रोडक्शन टू एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम पढ़ सकते हैं। इससे 2 से 8 क्वेश्चन देखे गए हैं। एवरेज है कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 3 से 4 मार्क्स का। उसके बाद है डिजाइन ऑफ बीम, इससे 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आप एवरेज 2 मार्क्स का ले सकते हैं कि 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बोर्ड एंड एंकरेज से 1 क्वेश्चन आ जाता है, वो भी केवल फॉर्मूले पे आता है। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो स्लैब का डिज़ाइन भी आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन स्लैब के डिज़ाइन से। फुटिंग से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो फुटिंग और कॉलम अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़िएगा, नहीं तो आप इन दोनों टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं। तो अगला सब्जेक्ट है सोम से 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले है बेसिक ऑफ सोम जो पहले सबसे स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसमें उससे 2 से 3 बेसिक से 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं अपन को। उसके बाद एसएफडी बीएमडी से 1 से 2 क्वेश्चन दिखते हैं। काफ़ी इजी होता है और सही होता है इसका क्वेश्चन। डिफ्लेक्शन में केवल फॉर्मूले से स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले होते हैं डिफ्लेक्शन के, वो अगर याद कर लेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे। फिर है उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आपको केवल सोम में सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप ये स्टार्टिंग के 4-5 टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। इसमें भी आप स्ट्रेस को स्किप कर सकते हैं इस टॉपिक को। तो अगर आपको बेसिकली पढ़ना है, अगर सोम मतलब कम टाइम में पढ़ना है तो आप इसका बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्टिंग का जो पहला सब्जेक्ट होता है वो पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद एसएफडी बीएमडी लगा सकते हैं। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 3-4 टॉपिक आप देख सकते हैं। डिफ्लेक्शन में आप केवल स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस जो है वो याद कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। उसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और हर टॉपिक से 1 क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी से 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, एवरेज है ये। तो एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा हर ईयर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बायसी एंड फ्लोटेशन से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कई बार देखने भी आता है। काइनेमेटिक्स से भी 0 से 1, 0 से 2, डायनेमिक्स से, वियर नोचेस से। तो आपको हर टॉपिक एफएम में पढ़ना है। मैंने इसमें ये फ्लूइड मैकेनिक्स का जो लास्ट टॉपिक होता है हाइड्रोलिक मशीन्स, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उससे 1 क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता है, इसलिए मैंने तो उसको स्किप कर दिया था। आप भी उसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डायमेंशन एनालिसिस से 1 आध क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है, और फ्लो थ्रो पाइप्स। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को, जिनमें आता है नहीं आता, उन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको फ्लूइड प्रॉपर्टी पढ़ना है, बायसी पढ़नी है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ना है, काइनेटिक्स पढ़नी है। और ये जो ओपन चैनल फ्लो है इसे 1 से 2 क्वेश्चन है और केवल फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये ओसीएफ भी पढ़ लीजिएगा, ओसीएफ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है सोइल मैकेनिक्स काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। 8 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे आते हैं। तो अगर आप बस बेसिक फॉर्मूलेस और केवल नोट से अगर आप ऊपर भी पढ़ लेंगे तो आपके ये कवर हो सकता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सोइल का, वो है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड रिलेशनशिप। इसमें केवल फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और अपना आंसर मिल जाएगा आपको, और क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत कम होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से 1 से 2 क्वेश्चन, कॉम्पैक्शन से 1, स्ट्रेस एंड परमिबिलिटी से 1, स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन से 1, अर्थ प्रेशर से 1। तो आप यहाँ तक मतलब सैलो फाउंडेशन से पहले का टॉपिक सारा इजी जो टॉपिक्स है, ये अगर आप इतना भी कवर कर लेंगे तो आप 8 से 10 मार्क्स आराम से इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है स्टील स्ट्रक्चर, 3 से 4 मार्क्स का है। इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, आप इस सब्जेक्ट को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन छोड़ने से बढ़िया है कि आप जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स पढ़ लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद केवल कंप्रेशन मेंबर देख लीजिए। कंप्रेशन मेंबर से 1 से 4 क्वेश्चन देखना है बेसिकली, 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आप ये
ये दो अगर टॉपिक्स भी पढ़ के चल जाएंगे तो आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है तो आप कनेक्शन भी पढ़ सकते हैं, और प्लास्टिक एनालिसिस से डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन हो सकता है एक, तो आप ये क्वेश्चन ये टॉपिक भी पढ़ सकते हैं प्लास्टिक एनालिसिस। लेकिन अगर आपको सेलेक्टिव पढ़ना है तो आप पहला और ये कंप्रेशन मेंबर ये दो चीज़ पढ़ सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है टॉस। टॉस काफ़ी लोगों को हार्ड लगती है, टॉस से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 मार्क्स का ही है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंडिटरमेसी तो पढ़ के जाना, इसमें काइनेटिक इंडिटरमेसी और स्टैटिक इंडिटरमेसी से एक आध क्वेश्चन आ जाता है और वो काफ़ी इजी होता है, फॉर्मूला बेस होता है, इसलिए आप इसको पढ़ के जाना। और इसके अलावा आप बाकी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, इन 3 चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, बस इस पहले टॉपिक को तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रखता है एस्टिमेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें यह है कि ये थ्योरी बेस है पूरा, तो आपको इसमें है ना, इसको केवल पीवाईक्यू बहुत आपको मतलब जितने भी एसएससी में 300 350 पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं, 300 350 क्वेश्चन उनको आपको लगाने हैं। और ये मतलब कि आप जितने कुछ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको याद होगा। तो इसमें जैसे टाइप ऑफ एस्टिमेशन एंड स्पेसिफिकेशन, उसकी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एनालिसिस ऑफ रेट से 2 से 3 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर से 1 से 3, वैल्यूएशन से 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो इसका 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है वो आप पीवाईक्यू भी लगाएंगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं सर्वेइंग की। सर्वेइंग में अपने आप में काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है, 7 से 8 मार्क्स का। उसमें सर्वेइंग में लगभग हर टॉपिक से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, लीनियर मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कंपास से 2, थ्योडाइट एंड टेक्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ट्रैवर्सिंग से 1 क्वेश्चन दिखता है, लेवलिंग से 1 से 3 दिखता है। तो मैं इसे बताऊंगा कि जो ये है थ्योडलाइट और लेवलिंग, ये तो आपको पढ़ना ही है। ऊपर से फंडामेंटल एंड सर्विंग, ये 3 टॉपिक आपको छोड़ना ही नहीं है। लीनियर मेजरमेंट भी आपको पढ़ना है क्योंकि 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एवरेज हर साल। यहाँ कॉन्ट्यूरिंग आप छोड़ सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्यूरिंग से 0 से 1 मतलब कई बार आता है नहीं भी आता, लेकिन कॉन्ट्यूरिंग बहुत छोटा टॉपिक है, तो फिर आपको 2 से 3 पेज में ये आपका ये टॉपिक कवर हो सकता है, इसलिए आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, इसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीने तो चाहिए। लेकिन आप अगर ऊपर से पढ़ना चाहें तो आप ये क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट ऑफ वाटर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है तो सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ लीजिएगा। ये 3 टॉपिक भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप डिज़ाइन भी पढ़ सकते हैं सीवर के। तो इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। पहले तो इतना इसका वेटेज नहीं था, पहले 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता था इरिगेशन से, लेकिन इस बार जो 2022 का पेपर हुआ है इसमें 9 से 10 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछता है। उसका जो कैनल डिज़ाइन, जो कैनेडी लेसी के जो वो है फॉर्मूलेज, उस पर डायरेक्ट एक वैल्यू पुटिंग का सवाल आ सकता है, तो आप इसको फॉर्मूले सारे याद करने हैं इसमें। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट देखें तो इरिगेशन एंड इट्स मेथड्स, वाटर रिक्वायरमेंट्स और कैनल डिज़ाइन, ये 3 टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा जो ये रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है ये आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है हाईवे इंजीनियरिंग, जो 4 से 5 मार्क्स का वेटेज रखता है और अपने आप में काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट तीनों ही आता है। लेकिन रेलवे और एयरपोर्ट से एक आध क्वेश्चन आता है, वो नहीं भी आता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पढ़ना है हाईवे में, तो हाईवे में आप हाईवे मटेरियल से एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है। अगर आप पढ़ा होगा तो आपका गलत होने का चांस ही नहीं है। उसके बाद ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, इससे फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आते हैं और पीवाईक्यू से वो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो आप पीवाईक्यू तो लगाना ही लगाना है इसका। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और शाम को एक डाउट सेशन भी मैंने रखा है, तो शाम को उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और लाइव सेशन में जुड़े, 6 बजे से लाइव सेशन है। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।